चूंकि हमारे साथ है, जरा हम उनसे बात कर लें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो 3 नशिस्तें हैं जिनका भी नताइज हम कह रहे हैं स्विंग आइदर वे, ये मर्दान की, ननकाना साहब की, मलीर की। सो इस पे क्या अभी तक आप लोगों का अपना खुद का क्या इंटरनल जो है वो असेसमेंट है कि नताइज क्या आपको किस तरफ जाते दिखाई दे रहे? अपनी रीडिंग भी की होती है ना आपने, जो पोलिंग है। अच्छा, पहले तो जो आपने सवाल पूछा था ना वसीम से, वो इम्पोर्टेंट सवाल था कि ये इनका होगा कि ये कलेक्टिव। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो पार्टियां हैं ये पहली बार इकट्ठे इलेक्शन लड़ रही हैं। पिछली दफा जो इलेक्शन हुआ था सारी पार्टीज ने लहदा इलेक्शन लड़ा था। फॉर एग्जाम्पल ये ननकाना की जो आप बात कर रही हैं, यहाँ पे TLP अकेली ने 50,000 वोट लिया हुआ। इसी तरीके से जो बाकी नशिस्तें हैं, मतलब मलीर में MKM अलहदा लड़ी, MKM वाली के ऊपर पीपल्स पार्टी MKM अलहदा लड़े, PMLN अलहदा लड़ी। अब ये सारी पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ रही हैं और फिर भी इमरान खान इन पे भारी है। तो पहली बार पाकिस्तान में, जैसा अभी सेरल ने ट्वीट किया ना कि इमरान खान हैज एक्लिप्स जुल्फकार अली भुट्टो इवेंट। कोई पाकिस्तान में इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि सारी जमातें इस तरह से इकट्ठी हो जाए और फिर भी एक आदमी जो है वो सब पे इस तरह से बाजी ले जाए। और जिस तरह से आज लोगों ने फैसला दिया है, ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड है। इसके ऊपर ये जो 3 नशिस्तों की आप बात कर रही हैं, इसमें भी इमरान खान आगे हैं और कोई इसमें शुबा नहीं है इंशाल्लाह कि ये तीनों नशिस्तें जो हैं वो भी हम। अच्छा फवाद साहब, ये आज के नतीजे के बाद कल से सियासत, जो पाकिस्तानी सियासत है, कौमी सियासत है, उसके अंदर आप कोई जोहरी इनकलाबी तब्दीली देखेंगे PTI के फ्रंट के ऊपर, या ओवरऑल आप लोग अब आपकी जो ये स्ट्रगल है उसके अंदर कोई नई चीज़ ऐड होगी, या बस वही एज इट इज ही काम चलेगा कि ठीक है हम देखेंगे, बात चल रही है, एंगेजमेंट की पॉलिसी चल रही है, वेट करेंगे? देखिए, अगर तो आप एक जमहूरी हुक्मा होते मुल्क में और आप एक समझते कि एक थोड़ी बहुत जमहूरियत जो है वो इस मुल्क में मौजूद है, थोड़ी बहुत गैरत है, तो फिर तो जो पंजाब के इलेक्शन आए थे उसके बाद ही मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ चला जाना चाहिए था। लेकिन आज के इलेक्शन जो हैं वो भी इसी चीज को रीएक्टिवेट कर रहे हैं कि सर तस्लीम हम करें अवाम के फैसले के आगे। और अवाम का फैसला ये है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए, इमरान खान किस बयानिए पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो असेंबली में जाने के लिए तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए। ये बड़े 2 नैरेटिव हैं जिसपे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अवाम उन दोनों के हक में फैसला दे रहे हैं। अगर मुल्क में जमहूरियत है इस पे सर तस्लीम में हम करें और हमारे साथ बैठ के इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तैयार करें। अल्लाह खैर कर। फवाद, आज के नताइज के बाद क्या लॉन्ग मार्च की आपको लगता है नौबत आएगी, या ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि लॉन्ग मार्च होगा? देखिए, मेरी नजर में तो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए। इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान फसाद के बगैर इंतखाबात की तरफ बढ़े। अगर आप फोर्स ही कर देंगे, अगर आप हर वक्त यही लगे रहें कि हम जो पुरानी टेपें आ जाएं उनको इधर उधर से चेपियां डाल के हम डाल दें, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, फलाने दिन हम मैजिस्ट्रेट से बेल ले लें, फलाना ये ले लें। अवाम इन चीज़ों को मुस्तरद कर रही है। जब भी अवाम को मौका मिला है उन्होंने उसको मुस्तरद किया है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक इस्तेहकाम का रास्ता है, एक अदम इस्तेहकाम का रास्ता है। और ये फैसला पाकिस्तान के इदारों ने करना है। और चलिए, मौजूदा हुक्मरानों को भी डाल लीजिए, उन्होंने भी करना है कि हमने कौन से रास्ते का इंतखाब करना। जी, अब कोई सवाल है आपका चॉइस? आप नहीं, अभी सवाल तो सबसे बड़ा ये है, अब आपकी यानी पूरे मुल्क में मैं समझते एक किस्म का मिनी जनरल इलेक्शन हो गया ना। 17 जुलाई के भी 20 हल्के, उसके बाद भी एक वो कराची में हुआ। अब ये डाल के 30-40 हल्कों पर PTI जीत जाती है। अब ये डटाई और बेशर्मी से मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार रखना सियासी तौर पर, और इक्तिसादी जो तबाही है वो आपके सामने है, और बैन अवी जो तबाही है वो अब टक्करें मारनी शुरू होगी हमारे साथ। तो इसमें कोई इनिशिएटिव बड़ा जो है प्रेसिडेंट साहब का या किसी और जगह से मुमकिन है, या अभी मजीद आप खून खराबे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हमारी तो कोशिश यही है ना जी, चौधरी साहब के खून खराबे के बगैर मामला तय और हमें इधर ना जाना पड़े। चीजें पाकिस्तान में स्पेस देने की जरूरत है। और जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया है, पाकिस्तान की मईशत की जो हालत है
उसमें हम इसको मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करना चाहते। हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक बगैर किसी फसाद के इंतखाबात पर पहुंच जाएं, लेकिन अगर कोई चिमट ही जाए और जिस तरीके से आपने कहा कि डटाई के साथ अगर जीत को नहीं से हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो उतारना ही पड़ेगा। अच्छा फवाद साहब, नेशनल असम्बली के अंदर अगर नंबर गेम देखा जाए तो एज ऑफ नो मेरे ख्याल में कुछ काफ़ी मसाइल हैं हुकूमत के लिए, तो क्या आप ये ऑप्शन है कि प्रेसिडेंट साहब किसी मौके के ऊपर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ले लें कि जनाब आला बताएं आपके पास नंबर हैं भी कि नहीं, मतलूबा 171 आर्टिकल 91(7) के मुताबिक सदर जो है वो किसी वक्त भी वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट के लिए कह सकता है, और वज़ीर आज़म ने 172 का नंबर जो है वो अपना शो करना है। इस वक्त इस हुकूमत के पास 163-66 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, और अगर हम वो भी करें उधर भी जा सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि हम समझते हैं कि एक फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ना चाहिए, इलेक्टोरल फ्रेमवर्क की तरफ, और अगर ये बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, मेरे ख्याल में इदारों को भी देखना होगा कि हम उनको कितना और अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, तो ये एक फैसला अभी करना है। तो लेट्स सी, आई होप कि आज के इलेक्शन के नतीजे जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसकी सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह आज के बाद जो है कल से सियासत मुख्तलिफ हो जाएगी।